हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। हालांकि आप सभी उसके बारे में वेल अवेयर होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक ब्रीफिंग कर देता हूं कि जो बीएड डीएड का मामला था उसका क्या मतलब है, और वो प्रक्रिया क्यों रुकी हुई थी, और उसका पीछे का क्या बैकग्राउंड है, वो मैं आपको सभी 2 मिनट में बता देता हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी पता है कि एनसीटीई जो है उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 2018 जून में। उस ऑर्डर में एनसीटीई ने ये बात बोली थी कि जो बीएड है उसको 1 to 5 के लिए एलिजिबल किया जाता है। और एनसीटीई क्या है, एपेक्स बॉडी है जो कि टीचिंग एजुकेशन को लेकर के वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मतलब उसके जो द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो पूरे राज्यों में लागू होते हैं। अब क्या हुआ कि ये जब एनसीटीई ने गाइडलाइन जारी की, और ये जो एनसीटी की गाइडलाइन होती है वो सभी स्टेट्स पे क्या होती है, मैंडेटरी होती है। मतलब उसको अनिवार्य रूप से लागू करना होता है। तो जब ये चीज़ें हो गई, तो जो सभी राज्य थे, वो सभी राज्य क्या हुए कि इस ऑर्डर को लेकर के उन्होंने अपने जो सर्विस रूल थे उसको चेंज किया, और उसमें इस ऑर्डर के मुताबिक प्राइमरी टीचर के लिए डीएलएड या फिर डीएड और या फिर बीएड प्लस 6 मंथ्स का ब्रिज कोर्स के जो योग्यताएं होती हैं उसको उन्होंने अप्लाई कर दिया। पूरे पैन इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके हिसाब से क्या हुआ कि जो बच्चे थे जब इनको ये बात पता चली कि अच्छा बीएड से ही हम प्राइमरी में भी एलिजिबल हो जाएंगे, तो उन्होंने फिर बीएड को किया। और उन्होंने ये सोचा कि हम 1 to 12 मतलब प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी सभी के लिए हम क्या हो गए, एलिजिबल हो गए। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, और सभी राज्यों ने क्या किया कि इसको मान्यता भी दी। लेकिन हुआ क्या कि जब 2020 में राजस्थान ने अपना रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम निकाला प्राइमरी के लिए, तो उस पर उन्होंने क्या किया कि जो बीएड थे उसको प्राइमरी में अलाउ नहीं किया। एनसीटीई की गाइडलाइन के बाद भी उन्होंने बीएड कैंडिडेट्स को प्राइमरी में अलाउ नहीं किया। तो इसको लेकर के जो राजस्थान के जो बीएड कैंडिडेट्स थे वो चले गए राजस्थान हाई कोर्ट। राजस्थान हाई कोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को, ठीक है, 25 नवंबर 2021 को अपना जजमेंट पास किया। उस जजमेंट में माननीय राजस्थान हाई कोर्ट ने ये बात बोली कि प्राइमरी के लिए बीएड एलिजिबल नहीं है। लेकिन जब तक कि कोई संवैधानिक संस्था जैसे कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी संस्था उस ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर देती, निरस्त नहीं कर देती, तब तक के लिए वो ऑर्डर क्या होता है, वैलिड होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो राजस्थान गवर्नमेंट ने प्राइमरी एग्ज़ाम के लिए जो रिक्रूटमेंट निकाला था उसमें बीएड वालों को ना बुलाकर गलत किया, उनको वहाँ पर बुलाना चाहिए था। तो जब ये बात हो गई तो, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि बीएड अब से अलाउ नहीं है। तो वो जो राजस्थान के बीएड कैंडिडेट थे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबी बहस चली, बहुत लंबी पेशियाँ चली, और सब चीज़ें होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना ऑर्डर पास किया 11 अगस्त 2023 को। और उन्होंने भी वही बात बोली कि जो बीएड है वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, और सिर्फ डीएड या डीएलएड ही प्राइमरी के लिए एलिजिबल है। और लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट ने क्योंकि ये मामला राजस्थान से गया था तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ही ऑर्डर आया, तो उन्होंने ये बात बोली कि जो राजस्थान गवर्नमेंट ने प्राइमरी टीचिंग जो एलिजिबिलिटी टेस्ट था उसमें बीएड वालों को न बुलाकर गलत किया, क्योंकि जब तक कोई संवैधानिक संस्था उस ऑर्डर को कैंसिल, निरस्त नहीं कर देती, तब तक वो ऑर्डर मान्य होता है और वो सब पर लागू होता है। ठीक है, तो ये पूरा एक सिनेरियो था जो कि हुआ। अब यहाँ पर दूसरी बात समझिए, जब ये ऑर्डर पास हुआ तो तमाम राज्यों से क्या हुआ कि एप्लीकेशन, याचनाएं, मॉडिफिकेशन, क्लेरिफिकेशन हर राज्यों से क्या हुआ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचने लग गई। उसके पीछे सीधा सा कारण ये था क्योंकि जो एनसीटीई की गाइडलाइन थी वो 2018 में लागू हुई थी। अब 2018 में जो गाइडलाइन लागू हुई
वो राजस्थान में 21 में कैंसिल हुई और पूरे देश भर में 11 अगस्त 2023 को कैंसिल हुई। अब ये जो 5 साल का समय होता है, ये कोई छोटा मोटा समय तो होता नहीं है। 5 साल तो सरकारें चलती हैं कई, है ना। जैसे लोकसभा के चुनाव 5 साल में होता है, विधानसभा के चुनाव 5 साल में होता है। तो जाहिर सी बात है कि इस ऑर्डर की वजह से बहुत सारे डेवलपमेंट हुए होंगे, क्योंकि 5 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। कई लोगों ने बीएड किया होगा, कई लोगों ने बीएड करके ज्वाइन कर लिया होगा, कई लोगों ने बीएड करके काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल हो गए होंगे। वो तमाम चीज़ें होती हैं। और बहुत सारे राज्यों ने नोटिफिकेशन निकाला होगा, बीएड को अलाउ किया होगा, बीएड वाले उसमें एग्ज़ाम में बैठे होंगे, तो बहुत सारे इसमें पेच फंसे। अब जब ये ऑर्डर आ गया तो सबके सब पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जब पहुंच गए तो वहाँ पर क्या हुआ कि कई केसेस डेली बेसिस पे चलने लगे और तमाम हाई कोर्ट में केसेस चलने लग गए। हाई कोर्ट में केसेस इसलिए चलने लग गए क्योंकि जब राजस्थान हाई कोर्ट ने 21 में ऑर्डर पास किया था, तो उस ऑर्डर के बेसिस पे जो तमाम स्टेट थे, जैसे मान लीजिए आपका एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, तमाम राज्यों में क्या हुआ कि जो भी डीएड के कैंडिडेट्स थे वो वहाँ पर जाके रिट पिटीशन फाइल करने लग गए, ये बात बोल के कि चूंकि राजस्थान हाई कोर्ट ने बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया है, इसलिए आप भी अपने राज्य में बीएड कैंडिडेट्स को प्राइमरी से बाहर करो। लेकिन बात ये होती है यहाँ पर समझने वाली कि ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई हाई कोर्ट या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट्स होते हैं, अगर वो किसी भी सेंट्रल लेजिस्लेचर को यानी कि केंद्रीय कानून को निरस्त करते हैं तो वो पूरे देश में लागू होता है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि जो एनसीटीई है, एनसीटीई वो क्या है, एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और उसके ऑर्डर को, उसके गाइडलाइन को मानना सभी राज्यों को क्या है, अनिवार्य है। ठीक। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि एक तरफ तो राजस्थान हाई कोर्ट ने एनसीटीई की गाइडलाइन को निरस्त कर दिया था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर राज्यों के पास दो राहें वाली स्थिति थी। दो राहें ऐसे थे कि जब एनसीटीई ने ऊपर से कुछ नहीं बोला, 25 नवंबर 2021 को जब राजस्थान हाई कोर्ट ने एनसीटीई की गाइडलाइन को कैंसिल किया, तो उसके बाद एनसीटीई ने किसी भी राज्य को ये नहीं बोला कि अब से आप बीएड वालों को ना लेना। अगर वो तभी बोल दिए होते तो जो भी राज्य थे वो सभी अपना एक गजट पास कर देते या सेवा नियम में अपने आप में सर्विस रूल में चेंजेस ला देते, उसमें लिख देते कि जो प्राइमरी के जो रिक्रूटमेंट अब से होंगे उसमें बीएड वालों को नहीं लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, और जो भी स्थिति 18 के बाद थी वही स्थिति आगे चलती रही राजस्थान गवर्नमेंट को छोड़कर, क्योंकि राजस्थान में 21 से ही ये बातें लागू हो गई थी। तो अब जब ऐसा हो गया तो सभी राज्यों में क्या हुआ कि एग्ज़ाम्स लिए गए, सभी कैंडिडेट्स उसमें पार्टिसिपेट किया और सभी ने क्या किया, उसमें जिनका जैसे मेरिट बनी, मार्क्स आए, उसके हिसाब से उनकी मेरिट बनी। अब जब ये अगस्त 23 में जब ये फाइनल ऑर्डर आ गया कि बीएड अब फाइनली अलाउ नहीं होता, इसमें नहीं किया जाएगा, तो एनसीटीई ने 26 या 27 अगस्त को अपनी वेबसाइट में सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त वाले जजमेंट को अपलोड कर दिया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एनसीटीई ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि बीएड जो है प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है। तो अब जब एनसीटीई ने 26 अगस्त 2023 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको अपलोड किया, तो तब सभी राज्य इस बात को समझ गए कि अब हम जब भी भर्तियां लेंगे या जो भी भर्तियां आगे से करेंगे उस पर हम बीएड वालों को नहीं लेंगे, क्योंकि एनसीटीई ने बोल दिया। एनसीटीई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अगर एनसीटीई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो उसकी जो गाइडलाइन होगी सब पे मैंडेटरी है, उसको मानना ही पड़ेगा। लेकिन उनका क्या, जो उस 26 अगस्त या फिर 11 अगस्त के पहले बीएड किए और उन्होंने अगर उनका सिलेक्शन हुआ तो ठीक, नहीं किया तो ठीक, अगर काउंसलिंग में बैठे तो, या फिर जिन्होंने सिर्फ बीएड किया है उनके बारे में क्या किया जाए। तो यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं एक एक करके जाने लग गई। ठीक है, तो इन सभी याचिकाओं में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 कैटेगरी बनती है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा, या फिर मतलब जो हाल फिलहाल में जो मध्य प्रदेश सरकार जो अपना केस लेके सुप्रीम कोर्ट गई थी, उसकी पिछली 1-2 हियरिंग में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑरली ये चीज़ बोली कि हमारे पास बीएड कैंडिडेट्स की 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी तो ये है कि जिन्होंने सिर्फ बीएड किया है,
सिर्फ उन्होंने बीएड किया है या फिर कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास किया है, जैसे मान लीजिए सीटेट हो गया या कोई स्टेट का टेट क्वालिफाई किया है। एक कैटेगरी तो वो हो गई। दूसरी कैटेगरी वो हो गई जो बीएड किया है, टेट क्वालिफाई किया है और मेरिट में भी आ गए हैं और काउंसलिंग की प्रक्रिया में है, वो मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस में चल रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी वो है जिन्होंने बीएड किया, एग्ज़ाम दिया, मेरिट में आए, काउंसलिंग में बैठे और बाकायदा उनको ज्वाइनिंग मिल गई है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले जो हियरिंग थी उसमें ये बात स्पष्ट कर दी थी कि ऊपर की दो कैटेगरी को हम प्राइमरी में अलाउ नहीं करेंगे। ठीक, वो प्राइमरी में बैठने के लिए काबिल नहीं है, वो सीधे बाहर होंगे। लेकिन जो तीसरी कैटेगरी थी इस पर उन्होंने अपना डिसीजन आज 8 अप्रैल 2024 को पास किया। उन्होंने सिंपल सी ये बात बोली कि जितनी भी अपॉइंटमेंट्स 11 अगस्त 2023 के पहले हो गई है, वो सभी अपॉइंटमेंट क्या होंगी, सारी अपॉइंटमेंट्स क्या मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी। मतलब बेसिकली उन्होंने ये बोला है, सिंपल सी बात मैं अगर आपको बताऊं तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि प्राइमरी में वही एलिजिबल माना जाएगा जिसने या तो डीएड किया है या फिर जिसकी ज्वाइनिंग हो गई है। सिंपल सी बात मैं कहूं तो इसका यही मतलब है, या तो डीएड हो, डीएलएड हो या फिर जिसने ज्वाइनिंग कर लिया है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो डीएलएड हो कि बीएड हो। इसका सीधा सा शॉर्टकट में मतलब यही निकलता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा डीएड कैंडिडेट्स जो हैं उनको थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा, लेकिन बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि उन्होंने भी भरसक प्रयास किया। मतलब जैसे अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट ने जब जजमेंट को कैंसिल किया उसके बाद बहुत सारी याचिकाएं तमाम हाई कोर्ट्स में, चाहे वो पटना हाई कोर्ट हो, बिलासपुर का हाई कोर्ट हो, जबलपुर हाई कोर्ट हो, ठीक है, या फिर आपका जोधपुर का हाई कोर्ट या लखनऊ हाई कोर्ट हो गया, कहीं पे जैसे आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट, कहीं पे भी हो, उन सभी जगहों पर 2021 से लेके जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ गया, क्योंकि वो राजस्थान की जजमेंट को देख चुके थे, उनको ये लगा कि अभी ही हमें ये बात शासन को बता देना चाहिए कि बीएड जो है वो प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है, तो आप अपनी ऑन जो प्रोसेसेस हैं उनको आप या तो रोक दो या फिर बीएड वालों को बाहर करके प्रोसेस को कंप्लीट करो। तो उनका भी तर्क सही था, उन्होंने भी इस चीज़ को रखा। उसी के कारण क्या हुआ कि सब्जेक्ट टू आउटकम वाली बात खड़ी हो गई कि जब तक ये मैटर डिसाइड नहीं हो जाता तब तक जो प्रोसेस है उसको चुपचाप चलने दिया जाए। जब मैटर डिसाइड हो जाएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि बीएड को रखा जाए कि नहीं रखा जाए, उसके बाद इस चीज़ को डिसाइड करेंगे। लेकिन जो मध्य प्रदेश सरकार जो अपनी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी उसने एक बात बोली, उसने सिंपल से एक बात ये कह दी कि सर हम ये बात बिल्कुल मानने के लिए तैयार हैं कि जो बीएड जो है वो प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट होती है उसके पास सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि वो किसी भी संवैधानिक संस्था के जो आदेश हैं उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अगर एनसीटी ने 2018 जून में ये बात अपने नोटिफिकेशन में कही कि बीएड जो है उसको प्राइमरी में अलाउ किया जाए, तो फिर हमने उस गाइडलाइन को मानने के लिए हम बाध्य हैं, हम मैंडेटरी है हमारे लिए वो गाइडलाइन, इसलिए हमने उस गाइडलाइन को माना। ये बात सही है कि माननीय राजस्थान हाई कोर्ट ने 2021 में इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि जो बीएड है वो प्राइमरी में अलाउ नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम राजस्थान हाई कोर्ट के केस में हम पार्टी नहीं थे, इसलिए हम ये चीज़ हमें हमारे संज्ञान में नहीं थी कि बीएड प्राइमरी में अलाउड है कि नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम टीचिंग एजुकेशन या टीचिंग रिक्रूटमेंट के लिए हम एनसीटी की गाइडलाइन पे रिलाई करते हैं। अगर 2021 में एनसीटी ने ही ये बात कह दी होती कि बीएड को आप प्राइमरी में अलाउ मत करो, तो हमने तभी नोटिफिकेशन निकाल के ये चीज़ क्लियर कर देते। अब हमने उस प्रोसेस को फॉलो किया जो प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड था जब तक कि उसको किसी ने निरस्त नहीं किया। तो अगर उस प्रोसेस से अगर कोई कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, उसको ज्वाइनिंग मिलती है, तो उसकी जो ज्वाइनिंग है वो भी वैलिड होनी चाहिए। तो इसी तर्क को यहाँ पर ठोस मानते हुए, और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो आपका देवेश शर्मा वाला जो केस था उस पर एमपी गवर्नमेंट पार्टी नहीं थी, इसलिए वो जो जजमेंट है वो उस पर लागू ही नहीं होता। इस कारण से यहाँ पर ये सब चीज़ें हुई।
तो फ्रेंड्स यही एक बात थी। हालांकि मैं ये कहूँगा कि ना तो बीएड की गलती है ना तो डीएड की गलती है, गलती किसी की नहीं है। यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को नहीं समझा और केवीएस में जो टीचर्स की कमी हो रही थी, डीएड टीचर्स की, तो उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने बीएड को अलाउ कर दिया। और उसके बाद एक लंबा समय बीत गया 5 साल का। उस 5 साल में कई लोगों ने बीएड कर लिया, सिलेक्शन पा लिया, जो भी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर गलती ना तो डीएड की है ना तो बीएड की है, गलती शासन के द्वारा बनाए गए नियमों की है। उसी के कारण ये हुआ। और जो जहाँ कहीं भी भर्तियां हुई हैं, चाहे वो एमपी में हो, छत्तीसगढ़ में हो, कहीं पे भी हुई हैं, तो वहाँ पर फ्री एंड फेयर आपका एग्ज़ाम हुआ और डीएड को भी और बीएड को भी समान मौका दिया गया। ऐसा वहाँ पर नहीं किया गया कि आप सिर्फ डीएड वाले ही फॉर्म भर सकते हैं या बीएड वाले, ऐसा कुछ भी नहीं था। फ्री एंड फेयर कंपटीशन वहाँ पर किया, मतलब प्रोवाइड कराया गया और सभी बच्चों ने वहाँ पर एग्ज़ाम दिया। अब उसमें जो मेरिट में आ गए उन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, इस चीज़ को ध्यान न देते हुए कि वो डीएड के हैं कि बीएड के हैं। तो अगर ये सोचना कि बीएड वालों मतलब डीएड के साथ अन्याय हो गया, तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर दोनों पक्ष जो है उनको मतलब यहाँ पर क्या है कि देखना चाहिए कि किसी का नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पर एक फेयर एग्ज़ाम लिया गया, उसमें जो सिलेक्ट हो गया उसको वहाँ पर जॉब मिल गई। वो फिर चाहे बीएड का हो या फिर डीएड का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही एक अपडेट थी। आज फाइनली ये ऑर्डर आ गया है, उस ऑर्डर को प्रोस्पेक्टिव तरीके से लागू कर दिया गया है। मतलब 11 अगस्त 2023 के पहले की जितनी भी भर्तियां हैं वो सभी भर्तियां क्या हो गई हैं, सेफ हो गई हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही एक अपडेट थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।